माझे मुस्लिम बांधव शेख रमीज मुलगुल आणि त्यांचे सहकारी 17-18 दिवसांपासून धरणे आंदोलन वेगवेगळ्या विषयावर करत आहेत. जसं की त्यांना संरक्षण, शिक्षण आणि आरक्षण याच्या बाबतीत आपण त्यावेळी शासन स्तरावरती माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांकडे पाठपुरावा त्या निवेदनाच्या प्रती पाठवलेला आहे. कालच्या तारखेत परत एक दिवस आपल्याशी चर्चा झाल्यानंतर शासन स्तरावरती काय प्रक्रिया सुरू आहे याच्याबाबतीत आपण विचारणा केली. त्याच्या अनुषंगाने आम्ही आपल्या निवेदनाच्या प्रती शासन दरबारी दाखल केलेली आहे. 3 गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवरती माझी सर्व समाज बांधवांना विनंती आहे. येणारा रमजानचा महिना असेल तर ते आमच्यासाठी तुमच्या इतकाच महत्त्वाचा सण मानून त्यावेळेस तुम्ही त्या सणाच्या अनुषंगाने जी काही पूर्वतयारी असते आणि जे सणाचं काही उत्सवाचं जे काही साजरा करायचा असतो त्याच्या अनुषंगाने असं आपण माझ्या कार्यालयापुढे बसणं मला ही संयुक्त वाटत नाही. त्याबाबत स्वतः मी पर्सनली उपविभागीय अधिकारी म्हणून त्या गोष्टीचा नक्की वेळोवेळी पाठपुरावा करेन. आणि दुसरी गोष्ट दुष्काळ आणि पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने प्रशासनावरती असणारा थोडासा व्याप लक्षात घेता सगळ्या समाज बांधवांना 2 गोष्टीच्या पार्श्वभूमीवरती विनंती आहे की आपण आपले धरणे आंदोलन मागे घ्यावं. या बाबतीत शासन आणि प्रशासन आपल्या पूर्ण पाठीशी राहील, पूर्ण सहकार्य राहील. याच्या अपरोक्ष आपण जे काही आपल्या समाजाला इतर घटकांचा पाठिंबा मिळतो निवेदनाद्वारे आणि प्रत्यक्ष भेटीद्वारे त्याचाही अहवाल आपण त्यांना कळवतो. आणि आपल्यापैकीच काही लोकांशी चर्चा झाल्यानंतर आमचं ही पोलीस प्रशासनाशी निवेदन झालं की ह्याचा जो काही कॉग्निझन्स घेणं अपेक्षित होतं त्याच्या अनुषंगाने मी संबंधित पोलीस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोललेलो आहे. पुन्हा एकदा आपल्याला नम्रपूर्वक कळकळीची विनंती करतो की आपण हे धरणे आंदोलन मागं घ्यावं आणि सहकार्य करावं. तहसीलदार साहेबांनी जी भूमिका या ठिकाणी स्पष्ट केली, तहसीलदार साहेबांना एवढीच विनंती राहील की जे आंदोलन आमचं इतके दिवस चाललेलं आहे त्याचं पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी एक प्रशासनिक अधिकारी, एक पालक अधिकारी म्हणून आपली राहील. आम्ही आपल्या विनंतीला मान देऊन काय करायचं ते आमचे पुढे अधिकारी आपल्यासमोर स्पष्ट करतील. तत्पूर्वी आमचं हे जे धरणं आंदोलन आहे ही आमची पहिली मूवमेंट आहे. आम्हाला यानंतर आरक्षणासाठी जर रस्त्यावर उतरावं लागेल तर संविधानिक मार्गाने आम्ही यापुढे आंदोलन आमचं रस्त्यावर उतरून संविधानिक मार्गाने सुरूच ठेवणार आहोत. याची आपण दखल घ्यावी. माझ्या या ठिकाणी जमलेल्या बांधवांना विनंती करतो आणि त्यांना या ठिकाणी सांगू इच्छितो की आपण मागील अनेक दिवसापासून या धरणे आंदोलनाला घेऊन चाललेलो आहेत आणि उत्तम असा प्रतिसाद आपल्याला या धरणे आंदोलनाचा भेटलेला आहे. आणि समाजामध्ये शिक्षण, आरक्षण आणि संरक्षणाची जी जनजागृती व्हायला पाहिजे होती ती आपल्यापर्यंत झालेली आहे. आणि निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये आपण आपला जो शिक्षण, संरक्षण आणि आरक्षणाचा हक्क आहे तो मिळविणारच आहोत. पण प्रशासनाची ज्या वेळेला भूमिका आपल्या समोर येऊन ज्या वेळेला प्रशासन भूमिका मांडतं तर प्रशासन आणि नागरिक ह्या दोघां अंबाजोगाई शहर के अंदर में 9 फरवरी 2024 से एक बेमुदत धरना आंदोलन अंबाजोगाई शहर के फिक्र मिलत और सकल मुस्लिम समाज अंबाजोगाई की तरफ से और यहाँ के बेदार नौजवानों की तरफ से यहाँ पर शुरू किया गया था। हम सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस आंदोलन को पिछले 20 दिन से यहाँ पर चलने दिया और उसको सक्सेस किया। दूसरी बात, यहाँ पर जिस तरह से फिक्र मिल्लत सकल मुस्लिम समाज और यहाँ के नौजवान, यहाँ के पत्रकार सभी लोगों ने हमें समर्थन दिया। उसके साथ साथ अंबाजोगाई शहर के और अतराफ के जो लोग हैं उनमें बहुत सारे लोगों ने इन 20 दिनों के अंदर में अभिप्राय दिया, जिसमें हनुमंत गायकवाड़, मानवीय हक अभियान, तुकाराम चाटे, सामाजिक कार्यकर्ता साकुड़, डॉक्टर नरेंद्र काळे, राष्ट्रवादी शरद पवार गट, एडवोकेट मानिक आदमाने, बीआरएसपी प्रदेश सचिव अनिल कांबळे, युवक तालुका अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी, एडवोकेट आनंद जगतकर साहब कांग्रेस पार्टी, अविनाश शिंगारे बीएसपी केज विधानसभा, एडवोकेट डीजे कदम वकील संघ अंबाजोगाई यांच्या वतीने त्यांनी पाठिंबा दिला। एडवोकेट अरविंद मोटेगांवकर ओबीसी तालुका अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने यहाँ पर हमारे इस आंदोलन को पाठिंबा दिया। गणेश उत्तमराव देशमुख एक हमारे मराठा भाई है, वो भी यहाँ पर पर्सनली आकर उनके पूरे शिष्टमंडल के साथ उन्होंने यहाँ पर हमें पाठिंबा दर्शाया है। गणेश उत्तमराव देशमुख के साथ वृक्ष मित्र सुधाकर देशमुख साहब,
उसके बाद योगेश्वरी शिक्षण संस्था के प्राध्यापक संतराम कराड सर, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के मदनलाल परदेशी साहब, कुमारी बालिकाताई मोराड़े, उसके साथ यशवंत सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोड़तले साहब, शेतकरी नेता, शेतकरी कामगार पक्ष के वरिष्ठ नेता भाई गंगा भीषण धावरे साहब, कांग्रेस के ज्येष्ठ नेते वसंत भगवानराव मोरे साहब, ओबीसी जन मोर्चे के जिला प्रमुख रफीक कुरैशी साहब, जिला परिषद सदस्य तथा उपाध्यक्ष अंबा साकर कारखाना दत्ता आबा पाटिल, कासा वकील संघ की तरफ से एडवोकेट कासारे प्रमोद, एडवोकेट प्रशांत गोपीनाथ शिंदे, एडवोकेट अविनाश भोसले, और उसके साथ साथ अंबाजोगी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत अदनाक, शह शेरेकर साहब, राजकिशोर पापा मोदी साहब, प्राध्यापक सुशीलाताई मोराळे, प्राध्यापक वेंकटेश चामनर, बामसेफ का शिष्टमंडल, अच्युत गंगने साहब, बीजेपी के तालुका अध्यक्ष डॉक्टर जुबेर शेख और डॉक्टर इमरान पटेल डॉक्टर यूनियन की तरफ से इन्होंने हमें अभिप्राय दिया और हमारे आंदोलन को मजबूत किया। इसके साथ साथ जिन्होंने अधिकृत तौर पर, अभिप्राय भी एक पाटिंबा ही होता है, लेकिन जिन्होंने अपने अपने लेटर पैड के ऊपर समर्थन दिया या खुद हाजिर रहकर हम लोगों की ताकत को बढ़ाए, ऐसे में शिवाजी कांबळे प्रदेश सचिव महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी, उसके बाद राजेश्वर आबा चौहान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष, मराठवाड़ा प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी राजेश वावड़े, विजय बाबा कांबळे तालुका अध्यक्ष ऑल इंडिया पैंथर सेना, और उनके साथ बादल तर्क से जो ऑल इंडिया पैंथर सेना के सदस्य हैं, उसके साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष शैलेश कांबळे और अंबाजोगी शहर अध्यक्ष गोविंद मस्के, उसके बाद अंबाजोगाई के सैकड़ों मराठा क्रांति मोर्चा के सदस्य, उनका भी पाटिंबा यहाँ पर हमें आया हुआ है। उसके साथ साथ अंबाजोगाई शहर, अंबाजोगाई केज और अंबाजोगाई केज के विधानसभा सदस्य आमदार नमिता अक्षय मुंद्रा, और यहाँ पर आकर प्रत्यक्ष पाटिंबा जिन्होंने दिया वो अक्षय नंदकिशोर मुंद्रा, ये दोनों का भी हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात बोलना जरूरी है कि यहाँ पर नमिता अक्षय मुंद्रा जो है, उन्होंने अक्षय मुंद्रा यहाँ पर आए, उन्होंने पाटिंबा हमें दर्शाया था, और उसके बाद हमने जब उनसे मुतालबा किया, हमने यह मुतालबा राजेश्वर आबा चौहान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष ने भी किया था। यही मुतालबा हमने नमिता ताई मुंद्रा के पति जो है अक्षय नंदकिशोर मुंद्रा, उनसे भी हमने मुतालबा किया था, और अंबाजोगाई शहर के माजी नगर अध्यक्ष राजकिशोर पापा मोदी साहब से भी हमने ये मुतालबा किया था, ये रिक्वेस्ट की थी, ये मांग की थी कि आपने इस हमारे आंदोलन की बात को महाराष्ट्र की जो हुकूमत है वहां तक लेकर जाना है, सत्ताधारी पक्ष तक, मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक हमें पहुंचाना है। और इन तीनों ने इस बात को रखा, जिसके तहत राजेश्वर आबा चौहान और राजकिशोर पापा मोदी, इनके तरफ से हमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनके पास शिष्टमंडल जाकर वहां पर हमारे शिष्टमंडल ने बात की, और बात करके अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम लोग मुसलमानों के ताल्लुक से बिल्कुल फिक्रमंद है, और आने वाले वक्त में मुसलमानों के शिक्षण के लिए, संरक्षण के लिए और आरक्षण के लिए हो सकता है बहुत जल्द कोई कानून पास किया भी जाएगा। इसके साथ साथ महाराष्ट्र केज विधानसभा के आमदार नमिता ताई मुंद्रा, इन्होंने भी जो पाटिंबा हमें दर्शाया है, हम उनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरह से अजीत दादा पवार तक हमें लोगों ने लेकर गए, उसी तरह से नमिता अक्षय मुंद्रा और अक्षय नंदकिशोर मुंद्रा, इनके पूरे पदाधिकारी, इनका शिष्टमंडल, इन सब लोगों ने भी हमारे लिए खुसूसन बहुत ज्यादा कोशिश की, जिसमें उन्होंने अभी 3 पत्र अधिकारित तौर पर यहाँ के आमदार नमिता मुंद्रा जी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन तीनों को भी उन्होंने लेटर लिखा और ये कहा कि मुसलमानों को आरक्षण, शिक्षण और संरक्षण की बेहद जरूरत है, और उन्होंने उसके लिए उसका पाठ पुरावा किया, उसकी पोचपौती भी हम लोगों के पास लाकर उन्होंने दी है। इसके साथ साथ हम आभार व्यक्त कर रहे हैं केज विधानसभा के माजी आमदार रोमन साठे साहब का भी, उन्होंने भी यहाँ पर प्रत्यक्ष अपने शिष्टमंडल के साथ आकर हमें पाटिंबा दर्शाया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर
औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब, उनके पास भी हमारा शिष्टमंडल जो अंबाजोगाई का है वो जाकर मिला। और यहाँ खासदार इम्तियाज जलील औरंगाबाद, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम महाराष्ट्र के अंदर में मुसलमानों के शिक्षण के लिए पूरे ताकत के साथ काम करेंगे और जहां पर भी जरूरत पड़ेगी हम साथ होंगे। इसके साथ साथ अंबाजोगाई शहर के सामाजिक कार्यकर्ता बबन लोमटे साहब, महेश लोमटे साहब, कृष्णा लोमटे, सौरभ कुलकर्णी, इन सब का हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। और एक बात आपको और भी बोलना जरूरी है कि सब लोगों ने हमें समर्थन दिया, उसी तरह से कुछ लोगों ने हमें फोन कॉल पर भी बात किया। तो फोन कॉल पर हमें बात करके ये कहा कि मतलब हमारा पार्टिंबा भी आपको है, जिसमें बीड़ जिला के पालक मंत्री धनंजय मुंडे साहब भी है। उन्होंने भी ये कहा था कि भाई मुसलमानों के आरक्षण के ताल्लुक से हम बात करेंगे। तो हम और खास तौर पर बीड़ जिला के जो खासदार है प्रीतम साई मुंडे, पंकजा मुंडे, उनके प्रतिनिधि जो है उन्होंने भी यहाँ पर कॉल किया और ये कहा कि हम लोग आपको पूरे ताकत के साथ पार्टिंबा दे रहे हैं और हम लोग आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात तय हुई कि राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ के जो आमदार हैं रोहित पवार साहब भी वो यहाँ पर उस दिन आने वाले थे और इत्तेफाक से टाइम की वजह से उनका सारा प्रोग्राम हम लोग उसको अटेंड नहीं कर सके। और इसके लिए हम रोहित पवार, शरद पवार गढ़ का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और खुसूसन ये कहना हम लोगों को है कि इस आंदोलन को सक्सेस करने में प्रशासकीय अधिकारी, अंबाजोगाई तहसील कार्यालय, खासतौर पर तरंगे साहब, उनकी पूरी टीम, देशपांडे साहब, ये सब लोग यहाँ पर बार बार आते गए। अंबाजोगाई शहर पुलिस स्टेशन के पीआई यहाँ पर विनोद घोड़वे साहब और उसके साथ साथ डीएसबी के, एसआईटी के, सीआईडी के जितने भी पदाधिकारी थे वो हम लोगों के कांटेक्ट में थे और बार बार वो हमें मदद करते रहे। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ अंबाजोगाई विद्युत वितरण विभाग का भी हमें सहकार्य रहा, एमएससीबी का भी हमें सहकार्य रहा। तो ये हम इसका फलसफा हम बताना चाहेंगे कि अंबाजोगाई शहर के अंदर में पिछले 20 दिन से जो ये धरना आंदोलन चल रहा था उसके अंदर में ये मांग थी कि अंबाजोगाई महाराष्ट्र के मुसलमानों को 2014 में जो आरक्षण दिया गया है उसको लागू किया जाए। दूसरा जो मामला था वो ये था कि 2015 में मुसलमान समाज के लिए महाराष्ट्र के विधानसभा में एक अधिनियम पारित किया गया जिसको अल्पसंख्यक समाज अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द माइनॉरिटी, इस तरह का कानून 2015 के महाराष्ट्र में विधानसभा में लाया गया था, उसके लिए उसको लागू किया जाए। तीसरा जो हमारा मांग थी कि जिस तरह से मराठा समाज को सारथी, दलित समाज को बार्टी, आदिवासी समाज को टार्टी और ओबीसी समाज को महाज्योति जैसी योजनाएं शिक्षण में दी जाती है, उसी तर्ज पर मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशनल फंड को कर्ज से निकालकर आर्थिक अनुदान और आर्थिक सहायता में लाया जाए, ये इस धरने के अंदर में मांग थी। तीसरी जो मांग है वो पहली से 7वीं तक और 8वीं से लेकर 12वीं तक जो शिष्यवृत्ति महाराष्ट्र सरकार ने बंद की हुई है, मुसलमान बच्चों के पढ़ने के ताल्लुक से जो शिष्यवृत्ति थी वो शिष्यवृत्ति उसको लागू किया जाए। इन 4 मांगों के साथ आरक्षण, संरक्षण और शिक्षण को लेकर 9 फरवरी 2024 से आज तक का ये जो धरना यहाँ पर चला, इसमें जितने भी सारे हमारे बांधवों ने, पत्रकारों ने, यहाँ के मीडिया वालों ने, जिन जिन लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, यहाँ तक कि यहाँ के पेंडोल से लेकर माइक पुरवाने तक जितने भी सारे लोग हमारे साथ रहे, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। और इस बात को यहाँ पर खास तौर पर बताना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन स्थगित हुआ है। मैं आपको इस बात को खास तौर पर बोल रहा हूँ कि आंदोलन स्थगित हुआ है, हमारी मूवमेंट स्थगित नहीं हुई है, हमारी मूवमेंट स्थगित नहीं हुई है। आज प्रशासन हमें आकर ये कह रहा है कि भाई आज का माहौल रमजान का है, आचार संहिता का है, और प्रशासन जब हमें गुहार लगा रहा है, प्रशासन जब हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि देश की शांतता को कायम रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए हमेशा मुसलमान समाज आगे आकर काम किया। इस बार भी हम उस मुसलमान समाज की उस भावना को प्रशासन अगर समझता है तो हम प्रशासन को ये कहना चाह रहे हैं कि हमने आपकी बात को मान लिया है, लेकिन इस शर्त पर मान लिया है कि आप हमारी बात को प्रशासन के अंदर में नहीं, हुकूमत के अंदर में मंजूर करवाने के लिए आप हमेशा कार्य तत्पर रहेंगे। इस बात को लेकर इस आंदोलन को स्थगित आज के दौर में किया गया, लेकिन एक बात मैं फिर कह रहा हूं पटेल साहब कि ये आंदोलन स्थगित हुआ है, मूवमेंट स्थगित नहीं हुई है। जब हमें लगेगा कि हमारी सरकार हमारे साथ मुतमईन नहीं है, सरकार हमारे बात को अगर परफेक्ट नहीं करती है, तो इस आंदोलन को रमजान के बाद वापस स्टार्ट किया जाएगा। शुक्रिया। शुरू किए इंशाल्लाह
इंशाल्लाह वो पॉजिटिव रहा, कामयाब रहा और जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई, जो कुछ हमको अच्छी हुआ वो सब वकील साहब ने और रमेश सर ने तो तफसील से समझाया कि वो हमारे को कितने लोगों का पाठिंबा मिला। मतलब हमारी इसमें से ये तो समझ में आया कि हमारी जो मांग है वो जायज़ है, हमारी मांग नाजायज़ नहीं है। और जितने भी जानकार लोग हैं जिनसे भी बात हुई, सब लोगों ने यही बोला कि वो तुम्हारे साथ कोर्ट है, कोर्ट भी तुम्हारे साथ पॉजिटिव है। और इवन जब हम उप मुख्यमंत्री अजीत दादा को भी मिले हम लोग औरंगाबाद में, तो जो एक एक्सपीरियंस रहा, अगर वो पॉजिटिव नहीं रहते तो उतना टाइम बात नहीं करते थे। उससे हमको कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि हम लोग मांगने के लिए कम पड़ रहे हैं। हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है और ये मिलना चाहिए अभी, लेकिन हम उतने फोर्सफुली इसको नहीं मांग रहे। और ये हमारी एक छोटी सी एक स्टेप थी ये आंदोलन शुरू करने की। लेकिन अभी क्या है कि रमज़ान सामने है, इस वजह से ये स्टेप, ये आंदोलन हम अभी सिर्फ स्थगित कर रहे हैं। हम लोग इसको बाद रमज़ान के इंशाल्लाह ज़ोरों शोरों से बहुत अच्छी लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे हम लोग इसको छेड़ेंगे और फिर अच्छा प्लानिंग करके हम लोग उतरेंगे। फिलहाल के लिए तो जो लोगों ने इसमें अपना वक्त दिए, सपोर्ट किए, उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हमारी जो टीम है काबिल तारीफ़ है, बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ पिछले 20 दिन से देख रहा हूँ, 20 दिन से पहले से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। सब बेचारे अपने अपने मसरूफियात हैं, अपने अपने कारोबार हैं। वक्त आज हर किसी का वक्त जो है बहुत अहम है, लेकिन वो वक्त भी यहाँ कुर्बानी हर कोई दे रहा है, इसलिए किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। फिक्र मिल्लत के जानिब से और समस्त अंबाजोगाई मुस्लिम के जानिब से मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।